और इसकी खुशबू बहुत तेज है। ये गया जी चौथा परोठा जी, ऊपर से लग गया ये देसी घी। बुला लें सबको। हाँ, ऐसे होता है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया पराठा। सीख गया सही से। बहुत बढ़िया करारे। तो दोस्तों, लव्स फार्म लाइफ में आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत होती है अपने बाग बगीचे से कुछ ताजी सब्जियां तोड़ के। हमारे घर में आए हैं कुछ मेहमान और मेहमानों के लिए कुछ खास बनाएंगे अपने बाग से, ताकि उनको भी पता लगे कि गांव की मिट्टी में पनपी हुई सब्जियों का स्वाद क्या होता है, जिनको सींचा जाता है यहाँ पे ताजा स्रोत के पानी से और इन पहाड़ों की ताजी हवा से। तो जी, ये हमारे बाग की मूलियां हैं। हमने यहाँ पे छोटे छोटे बीज लगाए थे मूलियों के। स्प्रिंकलर है जिससे हम पूरा पानी का छिड़काव करते हैं। तो प्रीति ने एक दो मूलियां पाड़ी थी, उसमें काफी प्रीति भीग गई थी, वो मंत्रमुग्ध हो गई थी मूलियां पाड़ते पाड़ते। क्योंकि जब अपने बाग के अंदर कोई पहला फल या पहली सब्जी आती है, जो पहली फसल आती है, तो उसका तो जो मज़ा होता है अलग होता है। तो इंसान थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो जाता है। मूली के सबसे अच्छे बनते हैं मूली के पराठे, और पराठे अगर आपने बाग की मूली से हो तो उसका तो मज़ा ही अलग होगा। तो आज बना रहे जी करारे करारे मूली के पराठे। तो पहले अपनी जो बाग की मूली है इसको पाड़ लेते हैं। लो जी, सबूती निकल गई है मूली। लो जी, आ गई है ताजी ताजी मूलियां। अब बनाओ इसके करारे करारे गर्मा गर्म पराठे। और बाहर बरसात का मौसम वैसे हो गया है। पर ये तो बहुत अच्छी हो रखी है, मुझे लगा था शायद अभी हुई नहीं होंगी तैयार। नहीं, तैयार हो चुकी हैं। और जब मैं इनको पाड़ रहा था ना, पहली मूली पाड़ी मैंने, तो वो टूट गई, वो कुदाल लग गई मेरी। फिर मेरे को तेरी याद आई, क्योंकि तू जो पाड़ती है ना, पहले हल्का को ढीला कर लेती साइड से। हाँ, सुबह सुबह का वक्त है, तो क्यों ना गर्मा गर्म परांठों से शुरुआत की और जाए। इसमें ना मिट्टी बहुत लगी हुई है। और इनको धोना तो ऐसा पड़ेगा कि खुले बिल्कुल पानी में धोना बाहर ही पड़ेगा। धोइए, नहीं तो किचन के अंदर सारी मिट्टी हो जाएगी। हाँ, ये मैं बहुत कुदाल भी ज्यादा ले आऊं, बाहर मिट्टी रख के आता हूँ कुदाल में। इसको बाहर ही धो ले, इसको मैं पाइप चला देता हूँ। ये देसी धनिया है, ये भी खेत से उगाया हुआ धनिया है, और इसकी खुशबू बहुत तेज है। मूलियां सारी धुल चुकी हैं, बिल्कुल सफेद सफेद चमक रही हैं बहुत अच्छे से। और इनको मैं चक्कू से हल्का हल्का इनका जो छिलका है वो उतार दूंगी। तो जब तक प्रीति पराठों की तैयारी कर रही है, मैं ले जा रहा हूँ हाची को टहलाने के लिए, क्योंकि बरसात का कुछ पता नहीं, कभी भी शुरू हो सकती है। ये है हमारा कद्दूकस, और इसमें आप देखोगे जो इसके जो जितने भी इसमें दांत बने हुए हैं, ये जो होल हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। परांठों में जो मोटे मोटे मूली कुतरी हुई, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हाची को टहलाते हुए मिल जाती है हाची को हाची की दोस्त। जब दोनों रोज मिलते हैं तो इनका प्यार खूब उमड़ता है। तो जब भी गांव में जाते हैं, गांव का कोई मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ गांव से हमको उपहार मिल जाता है। तो आज हमें मिले हैं खीरा ककड़ी के जो पौध होती है, ये मिली है, और इसको हम लगाएंगे अपने बाग के अंदर।
बरसात का मौसम बन गया बाहर, अच्छा खासा। हाँ, तो आड़ू आप कह रहे थे तोड़ने आज पेटी में। तेरे लिए तोड़ लिया मैंने एक आड़ू खाने के लिए। अच्छा चलो काट लो फिर खाएंगे अभी काटते हैं। नाश्ते के बाद। रसोई हमारी काफी हरी भरी हो गई है, तो मूली कंडे से प्रीति ने सब कुछ कस दिया है। मूली में पत्ते कुछ ज्यादा ही थे, तो मैंने क्या करा, जो अच्छे फ्रेश पत्ते, जो कोमल कोमल पत्ते हैं, उनको मैंने अलग करके दोबारा से धो लिया है। बरसात लग रहा शुरू हो गई है, बस होने ही वाली है। आवाज आ रही है। गर्मा गर्म पराठे बरसात में, एक के जगह 2 खाए जाएंगे। अब मुंह में रस आ गया आपके। ये लो जी, ये है हमारा भीम तवा, और ये इतना बड़ा है, उसका जो वेट है ना इतना ज़्यादा है, इसको उठाने के लिए थोड़ी ताकत तो लगती है। तो ये थोड़ी नहीं, ज्यादा, बहुत ज़्यादा लगती और है, मांजने में उससे भी ज्यादा। मांजने में और ज़्यादा, पर इस पे बनी हुई जो चीज़ होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये मूली के पत्ते हैं, ये आप बाहर डाल दो, वो गाय आएगी ना उसको खिला देना उधर को। तो जी मूलियां तो हमने कद्दूकस कर ली है फटाफट से, हालांकि थोड़ा सा टाइम तो लगता है इनमें, लेकिन जो सबसे मेन और मशक्कत वाला काम है वो है इसका पानी निचोड़ना। तो मैं जब भी मूली के परांठे बनाती हूँ तो साहब जी को जरूर वो खड़े हैं मेरे साथ ही, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप जो है मूली का पानी आप निचोड़ो। ये गई सारी मूली इसके अंदर। देखने में ऐसा लग रहा है इसमें पानी है ही नहीं ज्यादा, लेकिन आप जब इसको निचोड़ेंगे ना तब देखना इसमें कितना सारा पानी निचड़ के गिरेगा नीचे को। पर ये जो मूली होती है, जब खाली पेट खा लो तो बहुत तबाही मचाती है, और उसको जो डकार आते हैं वो डकार बहुत ज़्यादा ही भयानक होते हैं। और मूली का पानी पी लिया तो पेट की जो आंतड़ियाँ होती हैं सारी साफ हो जाती हैं। लगता तो बहुत तेज है ये, पोटली तैयार होगी जल्दी, लगता तो बहुत तेज है ये, पर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो कहते हैं मूली खाली पेट नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर मूली के परांठे खा रहे हो तो कोई डकार नहीं आएगा, मूली उबाल के पका के खा रहे हो, सब्जी बना के खा रहे हो तो कोई डकार नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, ना चाहते हुए भी आप रोज एक मूली कोई ना कोई बाइट खा लेते हो। हम रोज सोचते हैं कि भाई मूली आज हम बिल्कुल भी खाली पेट नहीं खाएंगे, या फिर हम आगे पीछे खा लेंगे, लेकिन जैसे हम बाग में जाते हैं एक मूली पाड़ी और फटाफट से मुंह में डाल ली, और इतनी ढकार आती है ना पूरा दिन भर। तो जब किसी को टॉर्चर करना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बैठ के निकालो तसल्ली से, जरा सा भी एक बूंद भी रस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो परांठे करार नहीं बनेंगे। अच्छा, फट जाते हैं, फट जाएंगे। चलो भाई, ये जो सीक्रेट्स हैं ये तो प्रीति को पता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मूली के पत्ते अच्छे से पानी जो है उनका मैंने सोख लिया है, और अब लिया? मैं इनको, हाँ, ये जो सूती कपड़ा है मैंने इससे अच्छे से पत्तों को पोंछ लिया और झाड़ लिया पानी इनका। घुग्गी बोल रही पीछे। अरे, हो गया सही? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सूख गया है अच्छे से। ये 4-5 हरी मिर्च है, और हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट के हम मूली के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये हमने गेहूं का आटा ले लिया, प्लेन आटा जो होता है, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी मक्की का आटा। तो मैं ज़्यादातर जब भी परांठे बनाती हूँ या मिस्सी रोटी बनाती हूँ तो मैं मक्की का आटा ज़रूर मिक्स करती हूँ। तो ये लगभग 4 कटोरी, ऐसी वाली 4 कटोरी आटा ये था प्लेन गेहूं का, और 1 कटोरी मैंने ये ले लिया छोटी मक्की का आटा, 1 छोटी चम्मच नमक की। बढ़िया सा आटा गूंदेंगे, और इसमें मैं हल्का सा गर्म पानी डाल रही हूँ। मैं बहुत ठंडा पानी में आटा कभी भी नहीं गूंदती हूँ, उससे आटा हमारा नरम बनता है, और जो परांठे स्पेशली बनते हैं वो बनते हैं खस्ता परांठे। काकड़ी की आवाज आ रही थी। आया आज फिर आया। ये ना रोज आने लगा, इसको घास अच्छी मिल रही है ना यहाँ हरी हरी। हमारे यहाँ पे एक बारिश हिरन होने लगी है, यंग हिरन है, होगा 1-1.5 साल का। उम्र तो मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे क्या पता।
पर वो हमारे बाग में आ जाता है और उसके लिए हमने एक जल का कुंड भी बनाया है, तो अभी भी हमारी खिड़की के सामने से भाग के गया है। अगर यहाँ पे हिरन आते हैं तो यहाँ पे तेंदुए भी जरूर आते होंगे। तो हाँ, यहाँ पे तेंदुए बहुत आते हैं, हमारे यहाँ जंगल में तेंदुए बहुत ज्यादा हैं। तो ये वो जल का कुंड है जिसकी बात कर रहा था मैं। अभी देखोगे यहाँ पे चारों तरफ इसमें हमने पत्थर लगा रखे हैं और यहाँ फूल भी सजाए हुए हैं ताकि कोई पशु पक्षी आए तो उसको अच्छा लगे। बीच में देखेंगे ये एक आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है, तो इस पे पक्षी बैठता है और नीचे से आराम से पानी पी लेता है। अब हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बरसात की इसके अंदर। हाँ जी मैडम, बन गया परोठा? हाँ जी, बन गया। हिरन मिला आपको अपना? नहीं, अभी नहीं आया वो, नीचे को तो है पर अभी पानी पीने नहीं आया। मैंने अभी देखा, वो उधर झाड़ी में है। यहाँ कहीं प्रीति बता रही है वो हिरन आया हुआ है। तो जब भी मैं आटा गूंथती हूँ मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं अपनी बचपन की, जवानी की। जब मेरी दादी, नानी, माँ जब भी अक्सर आटा गूंदा करती थी तो वो बोला करती थी कि परात हमेशा आटा गूंदने के बाद ऐसे ही चमचमाती रहनी चाहिए, उससे पता लगता है कि गृहिणी कितनी सुकुशल है अपने काम में। तो अब इसमें मिलाते हैं मसाले। सबसे पहले जाएगा नमक। ये मैंने घर पे बनाया हुआ गरम मसाला है, आधा चम्मच ये गया। आधी चम्मच हल्दी की गई, थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च भी मैं 1 चम्मच डाल दूंगी भर के। धनिया ने तो ज़्यादा स्वाद लाना है इसमें। ये है थोड़ी सी हींग, इसको मैं हथेली पे लेके ऐसे पीस लूँगी, चारों तरफ फैला देंगे। ये है अजवाइन और इसको भी मैं हथेली से ऐसे पीस लूँगी, इससे इसकी खुशबू जो है और तेज आएगी। एक छोटी सी टिप और मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी कि आप कितना भी पानी निकाल लो फिर भी मूली में आप लोग जानते हो फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप या तो मक्की का आटा उसको ऊपर से थोड़ा सा बुरका सकते हो, इसी के ऊपर फुल कर दिया। थोड़ा सा इसमें हम तेल का हाथ लगाएंगे और परांठे सेकने के लिए मैं हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये थोड़ा सा हाथ हमने तेल का लगा लिया अपने पेड़े पे। यहाँ हम 4 पेड़े पहले बना के रख लेंगे बड़े बड़े, ताकि हमारा जो तवा है वो गर्म है और 4 परांठे हम इकट्ठे बनाएंगे। तो जी पहली बार मैंने देखा होगा कि एक तवे पे 4 परांठे सिक रहे हैं। और यहाँ है जी मक्की के आटे का धूड़ा। मैंने अभी गेहूं का आटा नहीं लिया है, मैंने मक्की का आटा लिया है। और अब बेलना शुरू करते हैं। ये अच्छे से हमने इसके अंदर मूली कुतरा की हुई डाल दी और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। हाथों से इसको धीरे धीरे दबा के फैलाएंगे। तो जी बार बरसात स्टार्ट हो गई है बहुत तेज। तवा थोड़ा गर्म हो गया है, अब इस पे गया है जी पहला परांठा। ये काफ़ी बड़े पेड़े लिए हैं मैंने। तो 2 परांठे चढ़ चुके हैं हमारे भीम तवे के ऊपर, अब जा रहा है तीसरा परांठा। तो हमारा भीम तवा इतना बड़ा है कि एक बार में 4 परांठे सेक सकता है। ये गया जी चौथा परांठा। अब डालेंगे जी इसमें सरसों का तेल चारों तरफ से। सीख गया भाई बस परांठे? सीखने वाले हैं जी। बुला लें सबको? हाँ, ऐसे होता है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबको बुला लो। तो हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए, मेहमान के फैमिली हैं आए हुए हैं, अब सबको बुलाते हैं। आ जाओ सीख के परांठे, आओ आ जाओ। बैठो।
आओ जी बैठो बैठो बैठो, थालियाँ लगा लो। और चटनी है वो चटनी है यहाँ पे, वो डाल और दही दही भी है ना। लो जी, ऊपर से लग गया ये देसी घी। बहुत बढ़िया पराठा बने हैं। सीख गया सही से, बहुत बढ़िया सीख गया। करारे। करारे क्रिस्पी टेस्ट है पूरा। परांठा बना है बड़ा करारा, साथ में लगाएंगे इसमें चटनी, लाजवाब। खाओ जी। और भूख भी बहुत तेज लगी है। कहते हैं ना, सबको खिला के जब खाते हैं तो मुझे लगता है भूख भी ज्यादा लगती है, स्वाद भी ज्यादा आता है।